कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to IIL Deoband Online English Academy. In this video lecture, we will study Story Writing Series 1. Dear students, if you want to learn English language, then IIEL Deoband Online English Academy is a best platform for online English classes. देवबंद ऑनलाइन इंग्लिश एकेडमी से ऑनलाइन अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना बोलना सीखें। मैं हूं खुर्शीद अनवर कासमी, आपका मेज़बान, आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर और ट्रेनर। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्पेशली हम लोग स्टोरी राइटिंग का सीरीज़ 1 शुरू करेंगे। एज यू नो वेरी वेल, वी हैव completed 3 months English speaking course and now we have started English diploma course. In this course especially I'm going to teach you story writing, essay writing and article writing. But first of all, I'm going to start story writing. So as you can see, here is written Story Writing Series 1. Translate the following story into English. Here I have written a beautiful story for the honesty of a boy. So I request you that please write this story into your translation notebook and translate it carefully according to your knowledge. So what is the story? Please listen to me carefully. Dear students, तो चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इस स्टोरी को अंग्रेज़ी में तर्जमा करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को जब चलना सिखाता है तो उंगलियां पकड़ करके कुछ दिनों तक उसे चलाता है। उसके बाद जब बच्चे के पाँव में ताकत पैदा हो जाती है और वो चलना सीख देता है तो बाप अपनी अंगुलियां खींच लेता है। ऐसे ही मैं कुछ दिनों तक स्टोरी राइटिंग में आपका हेल्प करूँगा और रोज़ाना दिए गए स्टोरी राइटिंग को आप कैसे हल करेंगे, उसमें हल करने में भी मैं आपका हेल्प करूंगा। ग्रामर का इजरा करके हल करना सिखाऊंगा और धीरे धीरे जब आपके अंदर हल करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी तो फिर डियर स्टूडेंट्स मैं सिर्फ स्टोरी राइटिंग के लिए मजमून भेज दिया करूँगा और आपको उसे हल करके लाना होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टोरी को हल करके देखते हैं। यहाँ पर इस स्टोरी का पहला जुमला है, एक दिन एक लड़का बाज़ार गया। जब भी आप बड़ी सी बड़ी स्टोरी को, किसी कहानी को, किसी मजमून को आप इंग्लिश लैंग्वेज में तर्जमा करना चाहें तो आप पर लाजिम है कि एक एक जुमले पर आप तज्जिया करें, ग्रामर का इजरा करें। सबसे पहले ये गौर करें कि ये जुमला कौन से क्लास का हो सकता है। जो इंग्लिश टेंसेज आपने माक़बल में पढ़ा है उसमें किसी न किसी इंग्लिश टेंसेज से ये जुमला बिलोंग करता होगा। इसी जुमले पर गौर करते हैं। एक दिन एक लड़का बाज़ार गया, ये कौन सा टेंस हो सकता है? गौर व फिक्र करके आप बताएं। जी, वेरी गुड, ये पास्ट सिंपल टेंस है, आपने सही समझा। सबसे पहले हम एक दिन की इंग्लिश लाएंगे तो एक दिन की इंग्लिश क्या है? 1 डे। यहाँ पर इस जुमले का सब्जेक्ट कौन है? एक लड़का, तो एक लड़के की इंग्लिश क्या होगी? अ बॉय। और गया ये वर्ब है। तो पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता था बताइए प्लीज़? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट क्या है? एक लड़का, तो सबसे पहले एक लड़के लाइए और उसके बाद ये रिलेशंस गया की इंग्लिश लाइए। गया क्या है? गो का सेकेंड फॉर्म है। रिलेशंस गो, वेंट, गॉन का मतलब होता है जाना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म हमें ढूंढना होगा। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, लिहाजा अ बॉय वेंट। उसके बाद मफूल भी क्या है? बाजार, तो यहाँ पर अ बॉय वेंट टू मार्केट। जुमला बहुत आसानी से बन गया ना। एक दिन एक लड़का बाजार गया, 1 डे अ बॉय वेंट टू मार्केट। रास्ते में उसे एक सिक्के वाला पर्स मिला। रास्ते में की इंग्लिश होगी ऑन द वे, यहाँ पर ऑन द रोड भी यूज़ कर सकते हैं। उसे एक सिक्के वाला पर्स मिला, उसे मिला, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? उसे है। उसे के लिए हम ही लाएंगे और असल वर्ब क्या है इसके अंदर? मिला। और मिले के लिए कौन सा वर्ड लाएंगे? फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड लाइए। तो यहाँ पर ये जुमला भी पास्ट सिंपल टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस है, लिहाजा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म लाएंगे। सब्जेक्ट हमारा ही है और फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड लाया, तो ही फाउंड क्या पाया उसने? मफूल भी बताइए, एक सिक्के वाला पर्स। तो असल जुमला है अ पर्स।
He found a purse full of coins. He found a purse full of coins. Full of coins का मतलब सिक्के से भरा हुआ। अच्छा, कहाँ पाया उसने? ये जार मजरूर वाला है, मुतल्लिकात है, इसे हम थर्ड नंबर पर लाएंगे, अखीर में लाएंगे। ऑन द रोड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसने फ़ौरन कहा। यहाँ पर भी अगर सब्जेक्ट और डियर स्टूडेंट्स वर्ब ढूंढें तो उसने सब्जेक्ट है और कहा वर्ब है। ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म। तो उसने की इंग्लिश ही और कहा कि इंग्लिश से का सेकेंड फॉर्म सैड और फौरन की इंग्लिश होती है एट वंस। तो पूरा जुमला कैसे हो जाएगा? ही सैड एट वंस। ये मेरा नहीं है, बहुत प्यारा जुमला है, ये मेरा नहीं। इसको हम कैसे बनाएंगे? दिस इज़ नॉट माइन। दिस इज़ नॉट माइन। फिर अगले जुमले में वो लड़का कहता है मैं मालिक को ढूंढूंगा। ढूंढने की इंग्लिश सर्च भी आती है, फाइंड भी आती है। फ्यूचर सिंपल टेंस है, वेरी गुड, फ्यूचर सिंपल टेंस है। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर बताइए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई। और यहाँ पर उंगा के लिए पहले विल लाएंगे तो आई विल हो जाएगा। और ढूंढने की इंग्लिश लाइए फाइंड, आई विल फाइंड। किसको ढूंढूंगा? मफूल भी ऑब्जेक्ट फोर्थ नंबर पे लाना है और वो है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है मालिक। आई विल फाइंड द ऑनर। डियर स्टूडेंट्स, वो मस्जिद गया, ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। और ऐलान किया, और ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। ऐलान किया और मस्जिद गया, दोनों का सब्जेक्ट वो है। और बीच में हुरूफ आतफा और को लाया गया है। जब किसी जुमले में हुरूफ आतफ को लाया जाए तो वहाँ पर सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते हैं, लिहाजा इस जुमले को हम ऐसे नहीं बनाएंगे। ही वेंट टू मॉस्क एंड ही अनाउंस्ड, यानी वापस सिरे से ही नहीं लाएंगे तो पूरा जुमला क्या बनेगा? ही वेंट टू मॉस्क एंड अनाउंस्ड। ठीक है, किसी का पर्स गुम हो गया हो तो आ जाए। इफ एनी वन हैज़ लॉस्ट हिज पर्स सो प्लीज कम सून। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया। थोड़ी देर बाद के लिए आप आफ्टर सम टाइम भी कह सकते हैं या सून भी कह सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी आया, एंड ओल्ड मैन केम। यह भी कौन जुमला है? पास्ट सिंपल टेंस है। एक बूढ़ा आदमी सब्जेक्ट है और आया वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एंड ओल्ड मैन केम, जिसका पर्स खो गया था। हु हैज़ लॉस्ट हिज पर्स, यहाँ पर एक जुमला ये बना सकते हैं या दूसरा जुमला बना सकते हैं, हुज पर्स वॉज लॉस्ट। हुज एक तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन होगा, हुज और पर्स खो गया था, वॉज लॉस्ट। लड़के ने वो पर्स उसे दे दिया। द बॉय गेव, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म चाहिए तो गिव का सेकेंड फॉर्म क्या लाएंगे बताइए? गेव। द बॉय गेव द पर्स टू द मैन। यहाँ पर टू हिम भी यूज कर सकते हैं। द बॉय गेव द पर्स टू हिम। डियर स्टूडेंट्स, आसानी से आपको समझ में आया ना? मैंने यहाँ पर ग्रामर का इजरा करते हुए बड़े ही अच्छे अंदाज में आपको इस कहानी को अंग्रेज़ी में कैसे तर्जमा करेंगे वो मैंने आपको सिखाया ग्रामर का इजरा करते हुए। एक मरतबा फिर से देख लेते हैं। एक दिन एक लड़का बाज़ार गया। वन डे अ बॉय वेंट टू मार्केट। रास्ते में उसे एक सिक्के वाला पर्स मिला। ही फाउंड अ पर्स फुल ऑफ कॉइन्स ऑन द वे या ऑन द रोड। उसने फ़ौरन कहा, ही सैड एट वंस, ये मेरा नहीं है, दिस इज़ नॉट माइन, मैं इसके मालिक को ढूंढूंगा। आई विल फाइंड द ऑनर। वो मस्जिद गया और ऐलान किया। ही वेंट टू मार्केट एंड अनाउंस्ड, किसी का पर्स गुम हो गया हो तो आ जाए। इफ़ एनी वन हैज़ लॉस्ट हिज पर्स सो प्लीज़ कम इन। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया। आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन कैम, जिसका पर्स खो गया था। हु हैज़ लॉस्ट हिज पर्स या हुज पर्स वॉज लॉस्ट, लड़के ने वो पर्स उसे दे दिया। द बॉय गेव द पर्स टू हिम। शायकीन, ऑनलाइन अंग्रेज़ी सीखने के लिए रब्ता करें। मैं खुर्शीद अनवर कासमी पिछले 15 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा उलमा इकराम, इमाम मसाजिद, तलबा व तालिबात और घरेलू ख़वातीन को इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर और ट्रेनर बना चुका हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे जैसा आप भी एक टीचर बने और आप बड़े पैमाने पर खिदमत करें तो डियर स्टूडेंट्स आज ही ज्वाइन करें 7520007006 पर और मेरे किसी लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स का हिस्सा बने। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।